कर्नाटक का बेड स्कैम अब कम्युनल स्कैम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी सूर्या के जो कम्युनल स्टंट था उसे कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में एतराज़ और मजम्मत की जा रही है। न सिर्फ कर्नाटक बल्कि दीगर रियासतों में पूरे मुल्क में लगातार इसके खिलाफ ट्वीट हो रहे हैं और मजम्मत की जा रही है। तेजस्वी सूर्या के जहर अफशानी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल लिया है। आज कांग्रेस के सीनियर लीडर रामलिंगा रेड्डी और कृष्णा बैरेगौड़ा के साथ साथ तमाम मुस्लिम कायदीन, जिसमें बीजेड ज़मीर अहमद खान, एमपी नासिर हुसैन साहब, नसीर अहमद साहब, रिजवान अरशद साहब, एन ए हारी साहब, तमाम तर अहम लीडरान, सलीम अहमद साहब, तमाम लीडरों ने मुलाकात की। आज बीबीएमपी कमिश्नर से गौरव गुप्ता से सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की मल्लेश्वरम के ऑफिस में। उन्होंने कहा कि किस तरह से जहर अफशानी पूरे वीडियो में रिकॉर्ड हुई है और पूरे अवाम के सामने आई है, जिससे पूरे मुल्क में बदनामी हो रही है। कम्युनलिज़म का कहीं ना कहीं एक नया बाब देखने को मिल रहा है। इस पर ख़ास करके बीबीएमपी कमिश्नर को जो 16 लोगों को सिर्फ एक मज़हब का होने की वजह से जो निकाला गया था उस पर उन्होंने बात की। कृष्णा बैरेगौड़ा ने अपनी बात रखी, बीजेड ज़मीर अहमद खान ने बात रखी और नसीर अहमद साहब ने बात की, नासिर हुसैन साहब ने बात की। तमाम लोगों ने, जितने भी लोग थे, रामलिंगा रेड्डी साहब ने भी बात की। मैंने बेंगलूरू साउथಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಎಂ ಪಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು 3 ಜನ ಶಾಸಕರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 205 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎರವಲಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ 16 ಜನ ಒಂದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಈಗಲೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೋದು. ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ್ನೂ 188 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆ 180 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ 188 ಜನದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗೇನು 16 ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಕೇಸಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. तमाम लीडरों का कहना था कि अगर उनकी कोई गलती नहीं है 16 लोगों की, तो उन्हें क्यों निकाला गया है। तो कमिश्नर ने कुछ भरोसा दिलाया कि हम उसको जल्द से जल्द जो है इसे रिवॉक करेंगे, उन्हें वापस लेने की कोशिश करेंगे। ये इन लोगों का कहना था, तमाम लीडरान का। और साथ ही साथ जब बीबीएमपी कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की उसके बाद सीधा वो पुलिस कमिश्नर के पास पहुँचे कमल पंत के साथ। यही तमाम लीडरान इसमें शामिल रहे। मसलियतन जो बात रखनी चाहिए थी, कृष्णा बैरेगौड़ा ने बहुत ही रास्त तौर पर अपनी बात रखी और कहा कि किस तरह से कम्युनलिज़म ओपनली मुसलमानों का नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कम्युनलिज़म मजहबी नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रही है। कोई एमएलए जो है मदरसे का नाम लेके बदनाम कर रहा है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो इस तरह से बीजेड ज़मीर अहमद खान ने भी कहा कि आज हम बीबीएमपी कमिश्नर का हम तमाम एमएलसी और एमएलए और ये राज्यसभा मेंबर और हमारे कांग्रेस के लीडर कृष्णा बैरेगौड़ा के साथ में रामलिंगा रेड्डी साहब तमाम जाके हम कमिश्नर को मिले। कमिश्नर को मिलने के बाद हमने पूछा उनको कि भाई ये 16 आदमी लोग का उनको इन्वॉल्वमेंट है क्या। ये टोटल 205 का लिस्ट था। 205 के अंदर खाली सिर्फ 16 जन को बीजेपी वाले ने, सूर्या ने टारगेट भरा है, तो इनमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है क्या। उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि इनमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर उनको काम से क्यों निकाला गया है, तो काम में वापस क्यों नहीं ले रहे उनको। तो कमिश्नर ने बता नहीं, हम कंसीडर करते, कल तक हमारे को टाइम दो। उन लोग का किधर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको कल तक हमारे को टाइम दो करके। अभी मैं कल बोल दिया था, मैं उन 16 जन को भी मैंने काम रख लिया था। बाद में हमारे तमाम लीडर बैठ के डिस्कशन करके, राय मशवरा करके तमाम बोल कर, नहीं भाई अगर आप रख रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, अगर उनको हक नहीं मिलेगा तो, मगर उनको साबित हो जाएगा कि ये लोग इन्वॉल्वमेंट है करके, ये इन्वॉल्वमेंट है क्या साबित हो जाता है, उसीलिए उनका हक उनको दिलाना।
आप बहरहाल बहुत अच्छा काम किए, आप उनको आप काम पे रखते करके बोले, मगर अगर आप काम पे रख लिए उनको काम पे नहीं भेजेंगे तो उनको किधर तो एक जगह लगता है कि ये लोग इनोसेंट नहीं प्रूव होते। तो उस वजह से उन लोग को उधर काम पे जाना ज़रूरी है। उनके हक़ के लिए हम हक़ दिलाएंगे करके कमिश्नर के पास गए थे, कमिश्नर भी मान गए, कल तक टाइम लिए, और बीबीएमपी कमिश्नर। उसके बाद हम पुलिस कमिश्नर के पास आके तमाम लीडर आके सूर्या और 3 एमएलए के पर हमारे जो एमपी है उसके ऊपर प्लस 3 एमएलए के लोग के ऊपर कंप्लेंट दिया। कंप्लेंट देने का वजह क्या है, ये लोग इसको कम्युनल लेके आए, एक ज़ात पात लेके उसको। अभी उन्होंने क्या किया, 205 छोड़ के ये 16 जनी सब कुछ किए करके क्रिएट किए उस दिन। उस वजह से ये लोग ज़ात पात किए, ये कम्युनल किए करके उन लोग के ऊपर भी कंप्लेंट दिए। कमिश्नर को बोले उनको कानूनतर उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए करके कंप्लेंट दी। राज्यसभा रुकन नासिर हुसैन साहब ने भी कहा कि अगर पार्लियामेंटेरियन ही ऐसे गैर आईनी बात करेगा तो फिर समाज में कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो बेड स्कैंडल जो बाहर निकला, जो सो कॉल्ड बेड स्कैंडल है, जो नॉन एग्जिस्टेंट बेड स्कैंडल है, जो एक बेड स्कैंडल था ही नहीं, जिसको एक क्रिएट किया गया वो चामराज नगर के एपिसोड से माइंड डाइवर्ट करने के लिए, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किए। हम लोग भी जानना चाहते थे आखिर क्या हुआ करके। वहाँ से हम लोग को साफ ये पता चल रहा है कि 4 दिन पहले तेजस्वी सूर्या और उनके कुछ लोग जाके वहाँ पे कब्ज़ा करना चाह रहे थे, वार रूम को, अपने लोगों को ये बिठाना चाह रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन उस पर मना किया, एडमिनिस्ट्रेशन माना नहीं उस बात को। फिर ये लोगों को, कुछ लोगों से आपत्ति थी कि इनकी बात वहाँ पे सुन नहीं रहे, इनका जो है जो गलत सलत ये लोग रिकमेंडेशंस कर रहे थे उसकी बात माने, तो कोई जो ऑफिसर्स वहाँ बात नहीं मान रहे थे उनको टारगेट किए। फिर इनको समझ में आया कि जब तक कुछ हंगामा नहीं होगा इनकी बात सुनी नहीं जाएगी, तो सीनियर ऑफिसर्स को भी एक हिसाब से तंग करने के लिए, वार रूम पे कब्ज़ा करने के लिए, और साथ में इसको कम्युनलाइज करके पोलराइज करने के लिए तेजस्वी सूर्या जो है 17 मुस्लिम एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे काम कर रहे थे उनके नाम अलग तलग से निकाला। हम लोगों ने पूछा कि उनको कौन ये लिस्ट दिया, तो बोले कि लिस्ट कोई नहीं दिया। तो बोले फिर खाली 17 नाम कैसा पड़ रहा था, तो ये कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर बोले कि हम लोग को पता नहीं। तो उससे एकदम साफ ये जाहिर हो रहा है कि प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। एक तो कम्युनलाइज करो, दूसरा पोलराइज करो, तीसरा बेड स्कैम करके कुछ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा करके दिखाओ, और चामराजनगर और कर्नाटका के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की कोविड को लेके जिस तरह की हालात ख़राब होते जा रहे हैं उससे ध्यान भटका है। और केपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद साहब ने भी काफ़ी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने एक तहरीरी तौर पर एक मेमोरेंडम तमाम लोगों ने मिल के दिया, और रिजवान अरशद साहब ने भी इसमें पूरी अपनी बात रखी कि किस तरह से जो है कोई एक लेजिस्लेचर, एक कानूनदान जो है कानून का मजाक उड़ाता है, तो कार्रवाई अगर नहीं होती है तो फिर आप सबका मजाक उड़ेगा। आज बीबीएमपी कमिश्नर को डेलीगेशन हम मिले, उसके बाद पुलिस कमिश्नर को, तो बीबीएमपी कमिश्नर को गौरव गुप्ता से कहा कि जो 16 लोगों को जो निकाला गया, तो लेकिन वो मना कर रहे हैं कि हम लोग निकालें नहीं, बिकॉज वो लोग जो है एक एजेंसी के थ्रू से आए थे, लेकिन उनका कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है, तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिलाया कि बिल्कुल ठीक करेंगे वो, उनको जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद कमिश्नर ने कहा है। उसके बाद पुलिस कमिश्नर से हमने कंप्लेंट किया कि तेजस्वी सूर्या और तीनों एमएलए के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया जाए, ताकि जिस तरह कम्युनल फीलिंग्स की तरफ जो बात की है तो उस पर सेक्शन डाला जाए आईपीसी और उन पर केस फाइल किया जाए। कमिश्नर ने सुना, उन्होंने कहा मैं आपके कंप्लेंट जो दिए हैं उस पर गौर करूँगा और बिल्कुल जो करना है मैं करूँगा, ये उन्होंने कहा है। बहरहाल आज पूरा दिन जो है पूरे मुस्लिम लीडरान एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आए। तमाम तर अहम लीडरान जो है मुस्लिम लीडरान इसमें शामिल रहे, और इसमें ख़ास करके जो सदारत कर रहे थे वो रामलिंगा रेड्डी और कृष्णा बैरेगौड़ा ने भी बहुत ही तफसीली उन्होंने बात रखी, बहुत ही सलीक़े से उन्होंने कमिश्नरों को समझाया किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसे आप खामोश रहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रहेगा। आज बेंगलुरु के लेजिस्लेटर्स, एमएलएस और एमएलसीज और एमपी सब मिलकर बीबीएमपी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किए हैं, जिसमें हम लोगों ने उनसे ये सवाल किया है कि 16 लोग जिन लोगों को निकाला गया है उसकी वजह क्या है, अगर कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम है तो बताइए। तो वो कह रहे थे कि उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। तब इल्ज़ाम नहीं है तो फिर उनको क्यों निकाला गया, ये सवाल सामने आया था।
तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि नहीं, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम मेरे हाथ तक नहीं मालूम। तो हमने उनको इंसिस्ट किया, तो फिर उनको काम में लेने के लिए आप लोगों को बुलाना होगा। तो वो कह रहे थे कि उसको एग्ज़ामिन करके इंशाल्लाह कल उनको बुलाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है पुलिस कमिश्नर को आकर डेलीगेशन के रूप में मिले हैं, और ये जो तेजस्वी सूर्या, सतीश रेड्डी और रवि सुब्रमण्यम, उदय गर्डाचर, ये जो 4 लोग जाकर वहाँ पर जो लिस्ट रख के ये जो सवालात किए थे कि क्या ये मदरसा है, ये है, वो है, इस तरीके से ये कम्युनल कलर जो देने की कोशिश की गई थी, उसके सिलसिले में भी कहा कि भाई ये एक प्रोवोकेशन है कम्युनल भड़काऊ करने के लिए, उसके लिए उनके खिलाफ केस बुक करना चाहिए, अंडर दिस सेक्शन केस बुक करना चाहिए बोलकर उसके ऊपर भी कंप्लेंट तहरीरी रूप में दिया गया है। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ICU ಬೆಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಮಿಡಿಸಿವಿರ್ ಔಷಧಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಮರೆಮಾಚೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನೋ ಬೆಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ, ಏನು 16 ಜನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಶಾರ್ಟೇಜಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸತ್ಯದಿಂದ ಮರೆಮಾಚೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜನ ಗಮನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಬಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉದ್ರೇಕ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ BJP ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದು